ये आता है जिसको बोलते हैं डिजास्टर डे। आपको पता होता है आप गलत कर रहे हो, आपको पता होता है आप लॉस ही करोगे, बट फिर भी आप अपने आप पर कंट्रोल करके उस दिन ट्रेडिंग नहीं रोक पाते हो। आपको बर्बाद होना होता है और आप बर्बाद होते हो, और वही मेरे साथ हुआ। मैं कभी फोन का ऐप अनइंस्टॉल कर रहा हूँ कि कैसे रोकूं खुद को, कभी फोन साइड में रख दिया, थोड़ा आगे चला गया, बट फिर भी नहीं हो रहा। थोड़ा देर बाद मार्केट देख रहा हूँ, फिर ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरे अंदर डर पैदा हुआ स्टॉक मार्केट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, कि मुझे अपना डीमैट अकाउंट वो ऐप खोलने में भी डर लगता था। तो हाय, मेरा नाम गौतम झा है और आज मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से एक बेसिक लेवल से उठ के इस चीज को मैंने इस लेवल तक पहुंचाया। एक बीपीएल परिवार में जन्म लेके किस तरीके से मैंने यहां से यहां तक का जर्नी देखा, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और एक बात मैं आपको बता सकता हूं, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो सारा चीज मार्केट भी आपको सिखाएगा, लेकिन मार्केट का सिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। देखो, मैं बहुत बड़े फैमिली से तो इस बिलोंग करता नहीं हूं, तो जो मैंने स्टार्ट किया वो बहुत ही बेसिक से किया था। तो हुआ ये था कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है मेरे फादर ऑटो चलाते थे, और जो मेरी मदर थी 8 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता था। 1000 रुपए उनका सैलरी था, और फिर वो 8 किलोमीटर वापस भी आती थी। तो मैंने वो लाइफ में वो फेज देखा, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस चीज को बदलना है, मुझे एक लेवल इसको ऊपर लेके जाना है अपने लाइफ को। तो जो जो रास्ते मुझे मिले, मैं वो सारे रास्ते पे अपना 100% दिया। जो भी पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मुझे लाइफ में दिखा, सबसे पहले मुझे पता चला कि जैसे कि फोन ऑर्डर होता था थर्सडे को, रेडमी शाओमी ये सब फोन का फ्लैश सेल लगता था, बहुत ही 1-2 सेकंड के लिए वो सेल आता था। तो मैं उसको अपने दोस्तों के लिए ऑर्डर करता था कि ये तुमको चाहिए, लो तुम्हारे लिए ऑर्डर किया। तो मेरे कुरियर वाले ने मुझे बताया कि आप जो उनके लिए ऑर्डर कर रहे हो फ्री में, तो आप अगर मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपको 200-300 रुपीज़ पर फोन दूंगा। तो मुझे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ से भी पैसा बनाया जा सकता है। मैंने फिर एक दिन उसके लिए ऑर्डर किया, नेक्स्ट वीक फिर ऑर्डर किया, और मुझे ये एक छोटा सा बिजनेस आइडिया सही लगा। मैंने उसके अराउंड एक टीम बिल्ड किया 15-16 लोगों का, और सबको 50-50 रुपीज़ 100 रुपीज़ दे के फोन ऑर्डर करवाता था। और विद इन 2-3 वीक्स मैं वहां से 4-5 हज़ार रुपए पर वीक कमाना स्टार्ट कर दिया, जहां से मैंने अपना एक छोटा सा इनिशियल कैपिटल बिल्ड किया। फिर वापस से फोन रीसेलिंग का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जो सस्ता डिस्काउंट में आते थे फोन, फिर उनको मैं शॉपकीपर्स को देता था, और वहां से फिर ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चला। इस पूरे जो बिजनेस है उससे मैंने करीब 11 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बनाया। और इसी बीच मैंने अपना एक स्टूडियो भी स्टार्ट किया, जिसमें मैं म्यूजिक बनाता था, गाने लिखता था, ब्रांड्स के लिए स्क्रिप्ट लिखता था, वीडियो शूट करता था, प्री वेडिंग शूट करता था, वेडिंग शूट करता था। तो ये जर्नी ऐसा चल ही रहा था, बट एक चीज मुझे जो फील हुआ कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था। जैसे मैंने फोन के रीसेलिंग वाले जो बिजनेस था, उसमें मैंने 5,000 से 10,000 बनाया, मान लो 10 को 20 किया, 20 से 50 किया, 50,000 को 1 लाख बनाया, 1 लाख को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बनाया। बट मैं 1 करोड़ के फोन नहीं सेल कर सकता था, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेशन है। मैं 10 करोड़ के फोन सेल नहीं कर सकता था। अगर मुझे और पैसा कमाना है तो मुझे कोई दूसरा पाथ चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल कोई भी आउटकम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं मैं। तो इसलिए मैं उस समय ढूंढना स्टार्ट किया कि और क्या करियर ऑप्शन हो सकता है। और इसी दौरान मुझे ट्रेडिंग के बारे में भी पता चल चुका था। अब इसका भी एक छोटा सा किस्सा है। हुआ यह था कि मैं जा रहा था सिटी, मेरे पास थोड़े उस समय, जब ये ट्रेडिंग वाला भी पैरेलल चल रहा था, पैसे कमाना स्टार्ट ही किया था। एक भैया के साथ में बैठा हुआ था, और वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि जरा फोन में मेरा चेक करना। वो ड्राइव कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि फोन में चेक करना क्या चल रहा है। तो मैं उनको बोलता था कि देखिए 1100 रुपए जो है वो हरे कलर में दिख रहा है, 1500 रुपए जो है वो हरे कलर में दिख रहा है। वो जब पहुंचा डेस्टिनेशन पे, मुझे उतारा, वो बोला कि गौतम, तुम चाहो तो तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ब्रेन है, अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, और इसमें एक टेकी गाय ही पैसा बना सकता है। तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो ट्रेडिंग करने का। तो मुझे लगा कि यार ये कोई एमएलएम है या कुछ ऐसा स्कीम है जो मुझे बेचा जा रहा है। मैंने उनको तो बोल दिया कि हाँ ठीक है भैया करेंगे बाकी, बट मैंने दिल से आया नहीं कि वो चीज़ करें। बट धीरे धीरे मैंने जब रिसर्च करना इसके बारे में भी स्टार्ट किया कि यार स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा तरीका हो सकता है पैसा कमाने का। तो इस चीज़ के बारे में पैरेलली नॉलेज ले रहा था, साथ में मेरा अदर चीज़ें भी काम चल ही रही थी। तो एक समय के बाद जब उधर सैचुरेशन हिट हुआ, तो मुझे लगा कि यार स्टॉक मार्केट भी तो सेम चीज़ है। एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा शेयर अगर मैं ढूंढता हूं, उसको सही समय पे बाय करता हूं, जो कि सस्ता रेट होता है, और उसे एक अच्छे टाइम तक होल्ड करके एक सही रेट में अगर मैं बेचता हूं, तो वहां पे भी तो प्रॉफिट बन सकता है। और दूसरा चीज ये था कि मैं एक छोटा सा एनालिसिस किया कि अगर मैं दूसरा कोई भी काम करता हूं, लाइक मान लो मैं एक शॉप खोलता हूं, जिसमें मैं अपना बेस्ट देता हूं, 100% देता हूं, 10 लाख 5 लाख का कैपिटल लगा के, और उस शॉप को मान लो मैं एक प्रॉफिटेबल लेवल तक लेके गया, लाख रुपए महीना में मान लो वहां से कमाने लगा। बट अगर मुझे स्केल करनी है, एक और शॉप खोलना पड़ेगा मुझे। जरूरी नहीं है कि वो शॉप भी सेम प्रॉफिट दे, क्योंकि मे बी इस
शॉप में मेरे स्किल, मेरे बिहेवियर के कारण कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स ज़्यादा है यहाँ पे, इस टाइप का जो यहाँ पे चल रहा है, वो शॉप हो सकता है इससे कम चले या सुपर फ्लॉप हो जाए। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर आपने एक बार वो सिस्टम डेवलप कर लिया कि पैसा कमाने का तरीका निकल चुका है, तो फिर आपको बस अपने क्वांटिटी के आगे जीरो बिठाना है। आपके प्रॉफिट और आपके लॉस दोनों के आगे जीरो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। यानी कि सिर्फ एक बार आपको स्किलफुल बनना है, एक बार वो सिस्टम डेवलप करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। बट जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास एक बेसिक नॉलेज तो आ चुका था कि भाई कोई भी चीज़ बिना सीखे स्टार्ट नहीं करना है। अगर बिना सीखे स्टार्ट करूंगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही डिजास्टर की तरफ लेके जाएगी। तो मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला मैं जितना रिसर्च है सब कर दूंगा, जितना दिमाग लगाना है सारा दिमाग लगा दूंगा। तो मैं क्या कर सकता था, मैंने जितने बुक्स थे, मार्केट विजर्ड्स, द नॉन मार्केट विजर्ड्स, न्यू मार्केट विजर्ड्स, द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, द रेमिनिजन ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट, सारे बुक्स पहले पढ़े। जितने भी इंटरव्यूज थे सारे इंटरव्यूज देखे। पॉल ट्यूडर जोन्स, एड स्कोटा, लैरी हाइट, जितना भी मुझे इस चीज में रिसर्च करने का नीड था मैंने वो सारा रिसर्च किया। और उसके बाद मुझे जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि मार्केट में मुझे रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। और हर ट्रेडर का जर्नी में एक कॉमन पैटर्न मुझे समझ में आया कि एक ट्रेडिंग जब शुरुआत में वो एक पैसा कमाता है जिसको बोलते हैं बिगनर लक। यानी कि आप मार्केट में आते हो, मार्केट आपको एक पैसा देता है, आप उस पैसे को देख के अट्रैक्ट होते हो और फिर मार्केट आपको लगातार लॉस देते चले जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो लॉसेस इतना बड़ा हो जाता है, इतना पेनफुल हो जाता है कि 90% जो लूजिंग ट्रेडर है वो लॉसेस से बाउंस बैक कर ही नहीं पाते हैं। वो और नीचे चले जाते हैं और लास्ट में थक के छोड़ देते हैं। और जो बंदा उस नीचे जाने के बाद वापस से उस लेवल पे पहुंचता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। तो ये जो मुझे एक कॉमन पैटर्न समझ में आया कि यानी कि मेरा भी जर्नी ऐसा ही होगा कि मैं स्टार्ट करूंगा, बिगनर लक वाला पैसा मिलेगा, फिर मैं लॉस करूंगा और अगर मैं वो सारे लॉसेस को रिकवर कर लेता हूं यानी कि मैं इस गेम को जीत गया, इस ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल के रास्ते में निकल गया। तो मुझे लगा यार जब मुझे ये नॉलेज पहले ही पता चल गया है कि ऐसा होता है तो मैं शुरुआत का लॉस क्यों करूंगा। मेरे पास तो पहले से डेटा है ना, जिसको नहीं पता होगा वो लॉस करता है। तो इसके कारण मैंने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, लॉसेस लेना ही नहीं है। क्या क्या तरीका बताया गया है बुक्स में, क्या क्या तरीका बताए गए हैं इंटरव्यूज में, सारी चीज देखा तो एक ही चीज पता चला, कट लॉसेस। कट लॉसेस तो दिमाग में मेरा बैठ गया कि कट लॉसेस, कोई भी ट्रेड लो लॉस कट करना है। तो मैं शुरुआत में जो भी ट्रेड लेता था उसको एकदम उसके एसएल को तब टाइटली लगा के रखता था। एसएल यानी कि एक ऐसा ऑर्डर होता है कि आपको प्रॉफिट दे रहा है मार्केट और लॉस दे रहा है, तो लॉस आप एक लिमिट तक ही लोगे, उस चीज को बोलते हैं एसएल। तो मैं एकदम टाइट एसएल लगा के कोई भी ट्रेड लेता था, जिससे मेरा क्या हो रहा था कि मल्टीपल ट्रेड्स हो जा रहे थे। और इसके थ्रू मैंने शुरुआत के 6 महीने मार्केट में प्रॉफिटेबल गुजार दिए। लेकिन मार्केट से मैं पैसा लेके आया मगर ब्रोकर से हार जाता था। क्योंकि देखो एक फिनोमिना है कि जो ट्रेड आप चाहे 1 लॉट पे लो, चाहे 2 लॉट पे लो, चाहे 10 लॉट पे लो, इंडियन मार्केट में जो ब्रोकरेज है वो सेम लगने वाला है। चूंकि मेरा माइंडसेट अभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हुआ था और मैंने बहुत ही नीचे से स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए 100 रुपए का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा होता था मेरे लिए। तो मैं अचानक से बड़ा क्वांटिटी भी नहीं ले पाता था, भले पैसा मेरे पास था बेसिक, बट नहीं ले पाता था क्योंकि वो होल्ड करने का कैपेसिटी चाहिए, जो औकात चाहिए वो डेवलप नहीं हुआ था। तो वहां से जो है जब मैं मार्केट से पैसा लेके आ जा रहा हूं बट ब्रोकर से हार जा रहा हूं, कभी मैं मान लो थोड़ा पैसा बच गया, कभी थोड़ा माइनस चला गया चार्जेस एंड एसटीडी जीएसटी के कारण। तो ये चीजें 6 महीने तक चली। ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हो सकता है अभी अगर मैं आपको बताऊं एक ट्रेडर के लिए शुरुआत में, बट मुझे आइडिया नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। पर होता क्या है पता है कि ये ब्रेन जो है ना ये आपके साथ खिलवाड़ करता है। एक बिलियनर भी डिप्रेशन में जाता है क्योंकि उसको वो दिखता है जो उसके पास नहीं है। उसी तरीके से मुझे क्या दिखा कि यार मैं 6 महीने मार्केट को दिया, इतना मेहनत किया, बदले में क्या हुआ, कोई ग्रोथ नहीं, जहां पे मैं था वहीं पे रह गया। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 6 महीने मार्केट में रह जाता है कोई बंदा, अगर 6 महीने मार्केट में कोई बंदा वहां रह जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, वो फिर भी ग्रोथ में है। पर इस चक्कर में मुझे लगा कि यार कुछ तो बदलना पड़ेगा, अब ऐसे चलने वाला नहीं, अब ऐसे चलने वाला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे कि मैं इस लेवल को ब्रेक कर सकूं। तो इसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं, तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क जो है वो क्या हो सकता है, तो या तो क्वांटिटी डबल करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा, या तो इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा। मान लो अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, उस समय सेलिंग में मार्जिन कम लगता था, ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो मुझे बाय करके ट्राई करना चाहिए, फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, या मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो स्कैल्प करना चाहिए। तो इसके कारण मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिस्क लिया।
और रिस्क लेने के बाद 1-2 दिन तो अच्छा चला। अब वो चीज़ों के लिए मेरा ब्रेन प्रिपेयर नहीं था। मैंने पैसे जो कमाए थे लाइफ में, वो किसी अलग मेथड से कमाए थे, वहाँ पे लॉस नहीं होता था। मेरा ब्रेन लॉस के लिए प्रिपेयर ही नहीं था। जब भी मैंने कमाया प्रॉफिट ही कमाया, या तो पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। दूसरे करियर में ये बेनिफिट है कि आपका या तो पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है कि या आपको लॉस भी मिलेगा, जिस चीज़ के लिए एक इंसान का दिमाग कभी प्रिपेयर नहीं होता है। मैंने ट्रेड लिया, 1 दिन 2 दिन तो अच्छा चला, एक्सपेरिमेंट के बाद, वो रिस्क लेने के बाद। 1 दिन ट्रेड लिया, अचानक से लॉस थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं उस चीज़ को देख के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है यार इस लॉस को रिकवर करने में मुझे 10-15 दिन लग जाएगा, और इस लॉस को अगर मैं आज लेके चला जाता हूँ, तो ये मुझे इतना पीछे लेके चला जाएगा कि फिर यहाँ से मैं बाउंस बैक कैसे करूँगा? तो क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एक और ट्रेड प्लेस करता हूँ और इसको रिकवर कर लेता हूँ। थोड़ा तो एटलीस्ट रिकवर कर लूँ। चलो ग्रीन में नहीं आएगा, आधा तो कर लूँ इसको। इस चक्कर में मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दिया, और जब दिमाग खराब होता है ना, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो क्या किया, मुझे और माइनस में लेके चला गया। अब एक तो ऑलरेडी पहला लॉस देख के फट रहा था, दूसरा लॉस इतना ज़्यादा देख लिया मैंने कि वो अमाउंट उस समय मेरे लिए अनइमेजिनेबल होते जा रहा था। अब मैं पैनिक में आ गया कि अब तो ये तो पहला ही लॉस इतना था कि जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मेरे सोच से भी परे है। अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं था उसको रिकवर करने के अलावा। मैं फिर ट्रेड मारा, फिर लॉस, थोड़ा सा रिकवर हो भी गया था, बट फिर, और वो एक ऐसा डिजास्टर डे होता है ना, हर ट्रेडर का लाइफ में ये आता है जिसको बोलते हैं डिजास्टर डे। आपको पता होता है आप गलत कर रहे हो, आपको पता होता है आप लॉस ही करोगे, बट फिर भी आप अपने आप पर कंट्रोल करके उस दिन ट्रेडिंग नहीं रोक पाते हो। आपको बर्बाद होना होता है और आप बर्बाद होते हो, और वही मेरे साथ हुआ। मुझे पता था कि मैं अभी और पैसे डाल रहा हूं, मान लो डीमैट में, फिर ट्रेड प्लेस करूंगा, वो भी लॉस करेगा, वो भी लॉस कर दूंगा, बट वो लॉस करना है मुझे। और ये करते 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 मैं कभी फोन का ऐप अनइंस्टॉल कर रहा हूँ कि कैसे रोकूं खुद को, कभी फोन साइड में रख दिया, थोड़ा आगे चला गया, बट फिर भी नहीं हो रहा। थोड़ा देर बाद मार्केट देख रहा हूँ, फिर ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ। फाइनली उस दिन मैंने फोन को रखा, 2-2.5 किलोमीटर बिना फोन के मैं पैदल चले गया, ताकि आते टाइम मुझे जो ये बीच में टाइम मिलेगा, इस बीच में मार्केट बंद हो जाएगा, और जो मेरा डिजास्टर है उसमें थोड़ा मोड़ा तो बच जाएगा पैसा। और उसके बाद जो मेरे अंदर डर पैदा हुआ स्टॉक मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके, कि मुझे अपना डीमैट अकाउंट, वो ऐप खोलने में भी डर लगता था, वो रिपोर्ट्स देखने का हिम्मत नहीं होता था कि मैंने बर्बाद किया है वो पैसा। और वो जो जर्नी था, मतलब एक समय के बाद मुझे लगने लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़ जो है। मैंने स्टार्ट करके गलती की, अपने लाइफ का इतना टाइम बर्बाद किया। इस चीज़ को मैं अगर कहीं दूसरे चीज़ में डालता तो शायद मैं थोड़ा ग्रो कर लेता, या ग्रो नहीं करता तो माइनस में तो नहीं जाता, पर यहाँ पे मैं माइनस में जा रहा हूँ। और इस चक्कर में फिर थोड़ा सा हिम्मत जमा करके मैं कुछ दिन बाद वापस से स्टार्ट किया इस चीज़ को। लेकिन एक बार जब आपका डायरेक्शन नेगेटिव में चला गया, वहाँ से बाउंस बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वापस से लॉस जो है फिर से आ गया माइंड में, वो माइंड चला ही जाता है कि मुझे एक टारगेट मिल गया कि ये लॉस मुझे रिकवर करना है। दूसरे फिर से एक डिजास्टर डे देखा, अब ट्रेड नहीं करूंगा, फिर 15-20 दिन बाद थोड़े मोड़े पैसे जमा करके मैं मार्केट में आके फिर उसको लॉस कर दे रहा हूँ। और ये चीज़ के बाद मुझे लगने लगा कि यार मैं क्या नशा पकड़ लिया हूँ, ये तो मैं बर्बादी करूंगा अपने आप को। डेली डेली 10-15 दिन में जो आता हूँ मार्केट में, कुछ पैसा जमा करता हूँ, उसको यहाँ पे जाके उड़ा देता हूँ। तो ये चीज़ करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब नहीं, मुझे ट्रेडिंग छोड़ ही देना चाहिए। और 2-2.5 महीने मैंने ट्रेडिंग छोड़ा भी बाकायदा। बट इस बीच में फिर से थोड़ा सा जो फ़ोन वाला रीसेलिंग बिजनेस था मेरा, वहाँ से पैसा कमाना मेरा जारी था, थोड़ा मोड़ा पैसा बन रहा था। और एक बात और, मैंने लोन वोन नहीं लिया था, और ना ही मैंने कभी किसी के पैसे यूज़ किए। मैंने ना फैमिली का यूज़ किया, ना पेरेंट्स का, किसी का पैसा यूज़ नहीं किया। तो मुझे अकाउंटेबिलिटी किसी को जवाब नहीं देना था कि मैंने वो लॉस क्यों किया, किस तरीके से किया। तो जो पैसे मैंने कमाए वो भी पैसा मेरा था दोबारा जो आया। और इस बार मैंने बोला नहीं, जो बुक्स मैंने शुरुआत में पढ़े थे वो बुक्स मैं फिर से पढ़ता हूँ, और फिर से एक नया स्टार्ट करता हूँ, आखिरी कोशिश करके देखते हैं। बोला स्टार्ट करने से पहले जितना रिसर्च है फिर से एक बार करना है। उस समय तो नॉलेज नहीं था ना, अब तो मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है। वापस से वो बुक्स पढ़ा, और एक अजीब चीज़ मैंने नोटिस किया। पहली बार जब मैंने जितने सारे बुक्स का नाम बताया वो सब पढ़ा, मुझे कुछ और पता चला था। इस बार जब मैंने वो सारे बुक्स पढ़े, वो सारे इंटरव्यूज़ देखे, तो मुझे कुछ और ही डायमेंशन पता चला, जो तभी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तभी मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं था। लॉसेस डे, डिजास्टर डे, बर्बाद क्यों होता है, इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, टेक्निकल का भी कुछ नॉलेज नहीं था। और इस बीच में मेरा टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि मार्केट में आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली मार्केट आपको सिखा ही देता है चीजें। इस बार मैंने सारे रिसर्च करने के बाद कसम खाया कि ये लास्ट ट्राई होगा, और एक अमाउंट से ज्यादा मैंने वो थ्रेशोल्ड डाला कि इस अमाउंट से ज्यादा मेरा लॉस नहीं जाना चाहिए। नो मैटर मार्केट मुझे प्रॉफिट दे ना दे,
पैसा बने ना बने, मैं लॉसेज इससे ज्यादा नहीं लूंगा। एक कोट भी है कि मार्केट में ना आपको स्मार्ट लूजर बनना पड़ता है। अगर आप एक स्मार्ट लूजर हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा, बट हमारा सारा टारगेट जो होता है वो पैसे बनाने पे रहता है, प्रॉफिट की तरफ रहता है। इस बार मैंने क्या किया, जर्नी स्टार्ट किया, वापस से एक छोटा सा कैपिटल डाला और एक और अपने माइंड में बैक ऑफ द माइंड एक प्लान रखा था कि जब तक मैं इस एक्स अमाउंट को, मान लो कि अगर वो 50,000 का कैपिटल है तो मैंने 55 से स्टार्ट करा है, कि 55 से अगर वो 50 आएगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। पहला क्राइटेरिया। 55 से अगर वो 65 जाएगा तो भी मैं थोड़ा सा प्रॉफिट विड्रॉल करूंगा। और ये क्राइटेरिया से मैंने स्टार्ट किया वो जर्नी। एक दिन लॉस, 2 दिन लॉस, छोटा सा प्रॉफिट, फिर एक दिन लॉस, फिर छोटा सा प्रॉफिट। एक दिन मुझे एक टाटा मोटर के ट्रेड में पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये टॉप है मार्केट का और मे भी अगले 10-15 दिन तक यही टॉप रहने वाला है, मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा यहाँ से। ये पैटर्न आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया, अब इसका बेनिफिट कैसे उठाए, मैं बोला चलो शॉर्ट करते हैं। उस समय ब्रैकेट ऑर्डर लगता था। ब्रैकेट ऑर्डर यानी कि जिसमें स्टॉप लॉस भी रहता है, यानी कि लॉस कितना लेना है, और टारगेट भी रहता था, यानी कि प्रॉफिट कितना रहना है एक ही ऑर्डर में। या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, दोनों ही केस में आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने क्या किया, उस पर एक ट्रेड प्लेस किया, 2 टारगेट्स लगाए। एक टारगेट्स लगा दिया थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट में, और एक टारगेट जो मैंने लगाया वो अनइमेजिनेबल टारगेट लगा दिया, जो कि मुझे टेक्निकली खुद देख के नहीं फील हो रहा था कि मार्केट वहां तक पहुंचेगा, और ट्रेड लगा के छोड़ दिया। मुझे वो फील, थोड़ा सा इंसाइट्स आ जाता है कि आप भी अगर मार्केट में रहोगे बहुत दिन तक, कोई भी ट्रेडर अगर मार्केट में टाइम देगा तो उसको इंसाइट्स मिलता है कि मार्केट जो है यहां से कुछ तो ऐसा कर रहा है। अब 6% चढ़ा हुआ स्टॉक गिरना स्टार्ट किया। एक चीज मैंने समझ लिया था कि जिस तरीके से मेरे डिजास्टर डे में मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ था, मैं बार बार ट्रेड कर रहा था, मेरा ब्रेन कभी अलाउ नहीं करेगा उस प्रॉफिट को देखने का। अगर वो ट्रेड गिरता भी है, मेरा प्रॉफिट देता भी है मार्केट, तो मैं उसको बैठ के ले नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं चार्ट देखूंगा तो मेरे से होने वाला है नहीं कंट्रोल। तो एक काम करते हैं, मैं चाय बनाने चला गया, मतलब चाय पीता हूं पहले, उसके बाद आके देखूंगा। ट्रेड लेके चाय पीने चला गया। चाय पीने के बाद मेरे माइंड में फिर से एक कीड़ा आया कि एक काम करो गौतम, देखो ही मत तुम, क्या होगा बुरा से बुरा, स्टॉप लॉस हिट होगा, वो तो कैलकुलेटेड है, वो तो ले ही रहे हैं 2 दिन से, चला जाएगा। दूसरा टारगेट मिलेगा, छोटा टारगेट अगर मिल गया तो ऐसे भी स्टॉप लॉस मैनेज होगा, बड़ा वाला टारगेट अगर नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत है। मैंने फोन रखा, सारा कुछ छोड़ा घर में, वापस 3-4 किलोमीटर पैदल चला गया। आके देखा, जब वापस, मेरा होश उड़ गया। वो ट्रेड, वो अनइमेजिनेबल जो प्रॉफिट था, वो टारगेट हिट हो चुका था। और उस चीज को देख के लिटरली बोल सकता हूं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार ये वो प्रॉफिट था जिसको मैं 2 महीने में, अगर मैं स्टॉप लॉसेस लगातार भी लूं तो भी ये प्रॉफिट नहीं खर्च कर पाऊंगा अगर सेम अमाउंट में स्टॉप लॉस जाता है। ये वो प्रॉफिट था जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। वो प्रॉफिट ने मुझे इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक चीज समझ गया। उस दिन बैठ के मैंने अपना पूरा हिस्ट्री लिखा कि 4 डिजास्टर डेज ने मुझे बर्बाद किया है, अगर 4 अच्छा दिन इस तरह का मिल गया तो मेरा किस लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो फिर उस दिन के बाद मैंने बैठ के रात में प्लान बनाया कि अब मुझे यही टारगेट करना है कि भले मार्केट मेरे से छोटा छोटा 4 लॉस ले जाए, बट जिस दिन पैसा दे मार्केट, मैं बड़ा पैसा लेके जाऊंगा। अब इस चीज को मैं अभी अगर बताऊं आपको, तो मैं ये डिकोड करके फॉर्मूला निकाला कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो देयर आर ओनली 3 वेज: हाउ टू फाइंड ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, हाउ टू एग्जीक्यूट ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, एंड हाउ टू होल्ड ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। सिर्फ ढूंढने से नहीं होता है, लेना भी पड़ता है, और सिर्फ लेने से नहीं होता है, उसको होल्ड भी करना पड़ता है। ये तीनों चीज करने के बाद ही वो रिजल्ट मिलता है। तो मैंने अपना पूरा टारगेट, अब जो एक्यूरेसी के पीछे जा रहा था कि मुझे हर रोज सही होना है, मार्केट में लगातार पैसा कमाना है, 10 दिन अगर मैं ट्रेड करूं तो 9 दिन पैसा कमाना है। इसका एक माइनस पॉइंट भी था, अगर मैं 10 में से 9 दिन प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखता हूं और कमा भी लेता हूं तो मेरा ईगो स्ट्रांग हो जाता है। मुझे लगता है कि आई एम द गॉड, मैं ही सब कुछ जानता हूं। 10 में से 9 दिन प्रॉफिट किया तो एक दिन जो मैं मार्केट लॉस मुझे देगा, मैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता हूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। और वो एक दिन इतना फाइट होता है कि वो 9 दिन में कमाया हुआ सारा पैसा सूद समेत मार्केट ले लेता है। लेकिन इसके उलट जो मैं ये रिस्क रिवॉर्ड वाला फॉर्मूला पे गया कि अगर मैं 4 दिन लगातार लूज करूं बट एक दिन मार्केट मुझे प्रॉफिट दे, तो इतना दे कि वो 4 दिन का लॉस प्लस इनफ प्रॉफिट दे दे कि मैं अगले 10 दिन स्टॉप लॉस उससे ले सकूं। और फिर जर्नी मेरा यहां से इस दिशा में शिफ्ट हो गया। पूरा का पूरा मैंने टर्निंग पॉइंट्स पकड़ने के पीछे टारगेट लगा दिया, माइंडसेट लगा दिया, अपना टेक्निकल को भी उस डायरेक्शन में लेके चला गया। याद रखिएगा, आप जो चीज ढूंढोगे आपको वही मिलेगा। मैंने टर्निंग पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स ढूंढे। 1000 के रिस्क से 10,000 बनाना हो, 2000 के रिस्क से 50,000 बनाना हो, इस तरीके से बहुत। एक तो ऐसा ट्रेड्स मैंने पकड़ा था एक साइड इंडस्ट्रीज में, जिसमें सिर्फ 320 रुपीज के स्टॉप लॉस से पिरामिडिंग करते करते
5 लाख तक का जो है वो प्रॉफिट हम लोगों ने देखा। और इस चीज़ को फिर मैंने अपने लाइफ का रूल बना दिया और यहाँ से जो जर्नी है वो कंप्लीटली मेरा चेंज हुआ। और जिस जगह से मैं आया था, जो लाइफ था मेरा, जो बीपीएल परिवार चाहे वो मेरा फैमिली था, उनको एक बेटर लाइफ दे पाया, अपने आप को भी मैं एक बेटर ज़िंदगी दे पाया। और जो कंट्रीब्यूशन था, मैंने जो भी अपना जर्नी से सीखा था, वो सारा चीज़ मैं अपने जो यूट्यूब चैनल था उसके थ्रू एक साइकोलॉजिस्ट सीरीज़ बना के कि एक ट्रेडर का जर्नी कैसा होता है, किस तरीके से लॉसेस, किस तरीके से फेलियर्स देखना पड़ सकता है, ताकि अगर कोई जर्नी अपना स्टार्ट कर रहा है तो उनको पहले से पता हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या रास्ते में हर्डल्स आने वाला है, ताकि उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो फिर ये चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों के लाइफ में वैल्यू भी ऐड किया। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी, अगर आप मेरा भी जर्नी देखो तो मैं ट्रेडिंग में इसीलिए सस्टेन कर पाया खुद को क्योंकि मेरे पास वो फ़ोन का रीसेलिंग बिजनेस था या कोई और एक इनकम सोर्स था। अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट होता तो मेरा पूरा का पूरा जो साइकोलॉजी है वो और ज़्यादा खराब हो जाता। मैं इधर लॉस करता और मेरे पास उस चीज़ को रिकवर करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। और मैंने ये डेटा भी देखा है कि जिनके पास कोई जॉब अगर कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग लेवल पे चलता है। वो अगर यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट लॉस भी कर लेते हैं तो उनको लगता है चलो यार इधर से कमा लेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना भी चाहते हो तो मेक श्योर कि आप एक और इनकम सोर्स, 2-3 हो तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर एक भी इनकम सोर्स आप क्रिएट कर लेते हो, अपना एनर्जी भी डालने के लिए एक आध जगह लगा लेते हो जिससे कि आप लाइफ में ग्रोथ वाला फील कर पाओ, तो फिर आपका यहाँ पे सस्टेन करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और मार्केट में बस आपको सस्टेन करना है क्योंकि लोग यहाँ पे टिक ही नहीं पाते। अगर मार्केट में आप टिक गए ढंग से तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं और आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मेरी जर्नी से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। आपका कोई भी सुझाव या क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं जरूर देखूंगा। बाय।